Good morning to all of you. Today we start a new chapter from your book. तो लास्ट वीडियो के अंदर बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था और आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत बेसिक चैप्टर है। इसके ऊपर पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरी बेस्ड है इस चैप्टर के ऊपर। तो ये आपको समझना होगा। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इट मीन्स बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम देखिएगा क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ऑक्टेट रूल क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्ड होता क्या है, किसको कहें हम केमिकल बॉन्ड। तो बेटा केमिकल जो बॉन्ड होता है ये होता है द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम आयन एटसेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। कोई भी आपके पास एक केमिकल स्पीसीज है, मान लीजिए वाटर आपके पास में केमिकल स्पीसीज है, तो इस वाटर के अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम्स है, इनको जो फोर्स एक साथ होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब कुछ टर्म जो काम आएंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए। जो आउटर मोस्ट जो शेल होता है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और लेविस सिंबल, ठीक है, लेविस जो सिंबल है ये आपका लेविस ने बताया क्या होता है लेविस सिंबल। वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, अगर हम उनको डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें तो उसी को ही हम कहते हैं लेविस सिंबल। जैसे लिथियम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक डॉट लगा दिया। बेरिलियम के वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। तो ये न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट सेल के एस में 2 हो गए, सेकंड सेल के एस में एक इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लिथियम के पास हमने एक डॉट लगा के लिखा, दैट इज लेविस सिंबल ऑफ लिथियम। बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, 6, 7, 8, इस तरीके से। अब ये जो लेविस सिंबल आपने लिखा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका फ़ायदा है, देखिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प्स टू कैलकुलेट द वैलेंसी, इसकी हेल्प से हम वैलेंसी ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, दैट्स राइट। वैलेंस सेल जो है, ये जो लेविस सिंबल है, इसकी हेल्प से हम उस एटम की या वो जो एलिमेंट आपका है उसके वैलेंसी बता सकते हैं, या फिर वो जिस ग्रुप में आ रहा है उसकी वैलेंसी बता सकते हैं। जैसे लिथियम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके वैलेंसी 1, इसके वैलेंसी 2, या इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना ही होगा तो वैलेंसी 2 ही होगी। बोरोन वाले ग्रुप में सबकी वैलेंसी 3 होगी, कार्बन वाले में 4, नाइट्रोजन वाले में देखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 ही होती है, बट ये 2 भी अगर पार्टिसिपेट करे तो 5 भी हो सकती है। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो जर्नली क्या होता है, ये 2 ही बॉन्ड बनाते हैं, बट ये भी पार्टिसिपेट करें तो ये 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इस तरीके से हम वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं एक तो इससे। और क्या काम कर सकते हैं, द ग्रुप वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज जर्नली आइदर इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ डॉट के, ठीक है, या फिर लेविस सिंबल। और 8 में से हम उसको क्या कर देते थे, डिटेक्ट कर देते थे डॉट को, तो भी वैलेंसी आ जाती थी। ऐसा हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल होता क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा, ऑक्टेट रूल जो है, थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इट was developed by Cosell and Lewis in 1960. अकॉर्डिंग टू दिस, क्या कहते हैं कोसेल और लेविस, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, इन्होंने कहा
कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उस पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लास्ट वाली जो नोबल गैसेस होती हैं, नियोन, आर्गन, जीनोन, रेडोन, क्रिप्टोन, इनके वैलेंस सेल में सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए क्या करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टेबल होते हैं। इन्होंने देखा कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम यहाँ पर होते हैं, ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, जिससे इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनके जैसा हो जाता है। इधर वाले जो एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस वाले, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं ताकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जैसा हो जाए। तो हर एक एलिमेंट इन जैसा बनना चाहता है, इनके लाइक होना चाहता है, नोबल गैसेज जैसा होना चाहता है। और नोबल गैसेज के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो इन्होंने अब देखा कि हर एलिमेंट अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना चाहता है। दैट्स राइट। और 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने के लिए ही वो या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इवन बहुत बार वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर लेते हैं ताकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। That is octet rule. Atoms can combine, either atom combined हो जाते हैं किसके द्वारा, by transfer of valence electron, valence electron का ट्रांसफर कर लेते हैं from one atom to another atom, मतलब या तो लॉस कर देते हैं या गेन कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं by sharing of valence electron, ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल। क्या करने के लिए, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। दैट्स राइट। दिस इज नॉन एज ऑक्टेट रूल। किसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं बेटा, ठीक है। हर एटम अपने आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अटेंड करना चाहता है, 8, ठीक है, जैसा कि नोबल गैसों में होता है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या लॉस करता है या शेयरिंग कर लेता है, और उसी से ही वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब आता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है कोवलेंट बॉन्ड का, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, लैंगम्यूर जो था उसने इंट्रोडक्शन किया टर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये टर्म जो था ये लैंगम्यूर ने इंट्रोड्यूस किया। लेविस ने क्या कहा था, लेविस ने कहा था कि लेविस पोस्टुलेटेड दैट एटम अचीव स्टेबल ऑक्टेट। एटम जो होता है वो क्या करता है, स्टेबल ऑक्टेट करना चाहता है, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। व्हेन दे आर लिंक्ड बाय द केमिकल बॉन्ड, जब वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो अब ये केमिकल बॉन्ड कैसे बने, तो ये कोवलेंट बॉन्ड का टर्म लैंगम्यूर ने दिया, और 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना है ऐसा लेविस ने कहा। तो दोनों ने मिलकर के क्या कहा, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू लेविस लैंगम्यूर थ्योरी अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। अब ये दोनों मिलके क्या करें, ये दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि एटम्स जो होते हैं, ये एटम, ये दोनों एटम्स ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑक्टेट को अटेन करना चाहते हैं केमिकल बॉन्ड बना करके। तो क्या करते हैं, ऑक्टेट को अटेन करने के लिए क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्टेट को अटेन कर लेते हैं, और शेयरिंग से इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। जो बॉन्ड यहाँ पर बनता है शेयरिंग से, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि Cl2 के मॉलिक्यूल में क्लोरीन का जो एक एटम होता है उसके वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको ऑक्टेट अटेन करना है, इसको स्टेबल होना है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा अगर Cl का मॉलिक्यूल है तो उसके वैलेंस सेल में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 7 इसमें। दोनों का स्टेबल होना है तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने, इसको भी 8। अब ये इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर करते हैं, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास तो 8 हो जाएंगे, बट इसके पास 6 रह जाएंगे, तो फिर तो दोनों का जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में वो क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन तेरा, 1 मेरा, दोनों ने शेयरिंग कर ली। और शेयरिंग करके कहते हैं कि जब तुझे ऑक्टेट काउंट करना पड़े, ठीक है ना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को तू तेरे ऑक्टेट में ऐड कर लेना, और मुझे जब ऑक्टेट काउंट करना पड़ेगा तो इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा। शेयरिंग की है दोनों ने, इक्वल, अधिकार दोनों का बराबर। इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। दैट्स राइट।
इस बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इस बॉन्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, Cl ये Cl, एक एक इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग की है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, लेकिन इसको भी बहुत सिंपल तरीके से आजकल हम क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका शेयरिंग से बॉन्ड हो गया है, ठीक है। इस तरीके से सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं जैसे ये, ठीक है। ये क्लोरीन का एक एटम, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6 7, तो इन्होंने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन था इस इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, और शेयरिंग करके बॉन्ड बना दिया। अब जिससे इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट हो गया पूरा, और इसका भी ऑक्टेट हो गया पूरा, दैट्स राइट। इस तरीके से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, इफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, इज कॉल्ड अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन द टू एटम्स और बॉन्डेड एटम्स, दैट्स राइट। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है उसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन से नियरेस्ट जो नोबल गैस होती है वो कौन होती है, हीलियम। तो ये दोनों हीलियम जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। तो हीलियम जैसा बनने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, ये लीजिए, तो H2 का मॉलिक्यूल बन जाता है, दैट्स राइट। तो ये जो एक बॉन्ड बना है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बना है, दैट इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किससे बनता है बेटा, डबल बॉन्ड जो बनता है इफ टू एटम शेयर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हैं तो फिर उनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और डबल बॉन्ड को हम टू लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसके वैलेंस सेल में, अब हम ये कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो इसको भी 8 करना है, इसको भी 8 करना है 6 तो क्या करते हैं, ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर देते हैं, इन दोनों की शेयरिंग कर लेते हैं, इन दोनों की शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट, और इसका ऑक्टेट भी हो गया कंप्लीट, दैट्स राइट। तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना करके जुड़ गए, दैट इज डबल बॉन्ड। ऐसे ही अगर वो तीन तीन पेयर्स की शेयरिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जैसा कि किस में होता है, जैसा कि नाइट्रोजन में होता है। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 तो क्या करते हैं, ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, ये लीजिए, जिससे इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाता है पूरा, इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाता है पूरा, दैट्स राइट। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल, और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स राइट। सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बना होता है, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर से, और ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर से बना होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इन दोनों को मिला करके हम मल्टीपल बॉन्ड भी कहते हैं, दैट्स राइट। अब आप सोचेंगे सर सिंगल बॉन्ड बना, डबल बना, ट्रिपल बना, तो क्या फोर्थ बॉन्ड भी बनता है क्या, बेटा फोर्थ बॉन्ड नहीं बनता, याद रखेंगे क्यों, क्योंकि आगे जाकर के हम समझेंगे कि फोर्थ जो बॉन्ड होता है बेटा ये ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। फोर्थ बॉन्ड नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल ज्योमेट्रिकली, ये ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो अगर आप सोचो कि सर फोर्थ बॉन्ड बना दे क्या, बेटा ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं होता फोर्थ बॉन्ड का बनना। तो ये जो ऑक्टेट रूल था बेटा, इसके बेसिस पर हमने कोवलेंट बॉन्ड को समझाया। अब क्या दुनिया के सब कंपाउंड में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, तो बेटा बाद में पता चला कि सब कंपाउंड के अंदर ये जो ऑक्टेट रूल है ये फॉलो नहीं होता, इट मीन्स इसके क्या होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। अब क्या क्या लिमिटेशंस हैं देखिएगा, सबसे पहला तो है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कुछ ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल हैं जिनमें कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। कौन से मॉलिक्यूल्स में होता है, दिस इज स्पेशली द केस विद एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं, उनके अंदर
किसी मतलब उनके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है या वो जो एटम्स होते हैं उनका ऑक्टेट कभी पूरा नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे LiCl के अंदर लिथियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इन्होंने शेयरिंग करके बोर्ड बना दिया। तो देखिए क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया बट लिथियम का थोड़ी हुआ, नहीं हुआ। बेरिलियम हाइड्राइड BCl3 में बोरोन है, बोरोन के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं। इन्होंने शेयरिंग की। अब क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, इस क्लोरीन का भी कंप्लीट हुआ, इसका भी कंप्लीट हुआ, लेकिन क्या बोरोन का ऑक्टेट पूरा हुआ? काउंट कीजिए ना, बोरोन के ऑक्टेट में 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। दैट्स राइट। LiB हैव 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली। सम अदर और एग्जाम्पल क्या है, जैसे AlCl3 BF3 एटसेट्रा। तो इनमें स्टेबल होते हैं बट ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें टोटल वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो ओड नंबर में होते हैं, ठीक है। इन मॉलिक्यूल विद एन ओड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ओड नंबर में होते हैं, उनके अंदर फिर कभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं होता। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO। दैट्स राइट। अब देखिएगा नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप देखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 5 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल कितने हो गए 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऑड नंबर में है, तो अब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि बाई चांस देखिएगा ऑक्सीजन के पास 6 है तो इसको 8 चाहिए, इसके पास में कितने हैं 7 है, सॉरी 1 2 3 4 5 है, तो इसको कितने, सॉरी इसके पास 6 हैं और इसके पास 5, तो इसको कितने चाहिए 2, इसको कितने चाहिए 3, तो इन्होंने 2 की शेयरिंग कर ली। 2 की शेयरिंग करते देखना ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अगर ये 3 की शेयरिंग कर लेते हो तो क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 1 2 1 2 3, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो अगर इन्होंने 3 की शेयरिंग कर ली, ले लीजिए, तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया बट ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखिएगा, ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, अब कई बार ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अरे बस समझ में। तो ऐसे जिनके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में होंगे वो कभी भी किसका फॉलो नहीं करेंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जस्ट लाइक NO NO2 एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट एक्सेप्शन देखिएगा, नेक्स्ट लिमिटेशन भी कह सकते हैं, एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें देखिए क्या होता है, एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड। आ रही बात समझ में, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं और उनके बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव अपार्ट फ्रॉम, उनके अंदर 3s और 3p के साथ साथ में क्या होता है बेटा, वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी होता है जो कि बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होता है। तो आप याद कीजिए ये फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम, दैट्स राइट, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड जो पीरियड होता है उसके अंदर कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनमें तो नहीं होता। लेकिन इससे नीचे जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम के बाद, जैसे कौन से वाले, ये वाले एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, एटसेट्रा। तो नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं इनके पास में क्या होते हैं, वैकेंट डी के ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्डिंग के लिए, जिससे क्या होता है, इन अ नंबर ऑफ कंपाउंड दीज एलिमेंट्स देयर आर मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिससे इनमें क्या होते हैं 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। दिस इज टर्म एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। जैसे फॉस्फोरस में 1 2 3 4
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या करता है, पांचों से बॉन्डिंग कर लेता है, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, जैसे PCl5 में क्लोरीन के साथ। ये लीजिए, तो बताइए फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, फास्फोरस के वैलेंस सेल में क्या हो गए, 2 2 2 2 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट। SF6 में देखिएगा, SF6 में सल्फर के वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, ठीक है। H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें देखिएगा सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सल्फर के वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। PF5 में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सल्फर ऑल्सो फॉर्म मैनी कंपाउंड इन विच द ऑक्टेट रूल इज ओबेड फॉर, जैसे सल्फर डाइक्लोराइड, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सल्फर जो होता है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो भी करता है, जैसे यहाँ सल्फर देखिएगा ऑक्टेट क्या है इसका, पूरा है, ठीक है। इनके अंदर सल्फर जो है वो ऑक्टेट को पूरा भी करता है। H2S में भी ऐसा ही होगा, सल्फर और 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा है। और इसके अलावा सल्फर क्या करता है, ऑक्टेट को एक्सपेंड भी कर लेता है, ऐसा ही फॉस्फोरस में भी होता है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट, ऑक्टेट रूल जो था वो लेविस ने दिया, किसके ऊपर बेस्ड था, वो जो बेस्ड था ऑक्टेट रूल, वो बेस्ड था कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो जर्नली रिएक्ट नहीं करते। लेकिन बाद में क्या पता चला कि बाद में डिस्कवरी से पता चला कि ये भी एक्चुअल में रिएक्ट करते हैं, जैसे जीनोन है, क्रिप्टोन है, ये रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना स्टेबल नहीं है, 8 होने के बाद भी ये रिएक्ट कर लेते हैं। दैट्स राइट, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल inertness of noble gases. However, some noble gases, for example xenon, krypton, also combined with oxygen and fluorine to form a number of compounds, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल जिस पर बेस्ड था वही भाई सब एक्सेप्शन कर लिया, वही कंपाउंड बनाने लग गए, ठीक है। इसके अलावा इसके और एक्सेप्शन क्या है कि बस ये केवल बॉन्ड के बनने को एक्सप्लेन करती है, बॉन्ड बनने के बाद जो मॉलिक्यूल बनाना उसके शेप को एक्सप्लेन नहीं करती। It does not explain the relative stability of the molecule, being totally silent about the energy of a molecule. इसके अलावा ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को और उनकी शेप को भी कंसिडर नहीं करती। तो ये जो है ये ऑक्टेट रूल की क्या है, लिमिटेशंस है। चलिएगा, तो आज हमने लेविस सिंबल पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, ऑक्टेट रूल पढ़ा और उसके बाद ऑक्टेट रूल की हमने पढ़ी है लिमिटेशंस। थैंक यू।